चलिए सेट थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट। आज का क्लास बेहद इम्पोर्टेंट है, आप लोग सभी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे कि आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव को लॉ क्या होता है और डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है। चलिए सबसे पहला टॉपिक है, आज का टॉपिक है लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट। लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट, सबसे पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये लॉ कहता है कि अगर एक सेट का खुद के साथ यूनियन करा दें या एक सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन करा दें तो वापस वो ए ही आएगा। यानी हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए तो आएगा, ये सबको पता है, लेकिन ये किस लॉ के अंडर में आएगा, तो इसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना। यानी कि लेट कर लेते, देखते एक एग्जाम्पल है, सेट ए इक्वल टू ए बी और सी दिया है। अगर इसी सेट का ए के साथ यूनियन कर लिया जाए, मीन्स ए बी सी एक सेट है और उसका खुद के साथ ही यूनियन निकालेंगे तो दोनों सेट में मेंबर लिखना है, तो यानी कि हो जाएगा ए बी और सी, ये आंसर हो गया। अगर दीदी हम लोग देखें कि अगर एक सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन करा ले, मीन्स ए बी सी, और इंटरसेक्शन देखें ए बी सी, तो ये क्या होगा, दोनों में कौन कौन सा मेंबर कॉमन मिल रहा है, तो ए बी सी। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो भी आंसर आया ना वो सेट ए ही आया, तो इस पूरे को हम लोग ए लिख सकते हैं। तो आ गया ए यूनियन ए का आंसर ए होता है। वापस ये भी जो आंसर आया ना वो सेट ए ही आया, तो इसको हम लोग ए लिख सकते हैं, मीन्स मिल गया ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू सेट ए ही आया। दूसरा होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, एक सेट अपना पहचान नहीं खोना चाहता है ना। यानी कि वो खुद रहने के लिए अगर यूनियन होगा तो फाई के साथ हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन होगा तो यूनिवर्सल सेट के साथ हो जाएगा। मतलब वो हर हाल में खुद बने रहना चाहता है। आइडेंटिटी लॉ मतलब ये कहता है कि अगर एक सेट का यूनियन फाई के साथ करा दे, फाई मीन्स क्या, नल सेट के साथ करा दे, तो उसका आंसर ए ही आएगा। दूसरा है कि अगर एक सेट का इंटरसेक्शन अगर यदि यूनिवर्सल सेट के साथ करा दें तो वो ए ही आएगा। हालांकि हम ये एक्स जो लिखे हैं ना, तो ये एक्स है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आप लोग जानते हैं ना, यूनिवर्सल सेट क्या है, पिछला लेक्चर में बता चुके हैं हम। जैसे देखते हैं फाई मतलब क्या होता है, नल सेट, और नल सेट पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए दो एग्जाम्पल लेट करना होगा, क्योंकि एक यूनिवर्सल सेट ही है। जैसे एक सेट में मेंबर है ए बी सी और एक सेट यूनिवर्सल लेट कर लीजिए ए बी सी और डी, है ना। तो आप देखिए कि अगर यदि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ए यूनियन फाई, तो यहाँ पे सेट ए में दिया है ए बी सी और यूनियन कराएंगे फाई के साथ। ये फाई क्या होता है, कुछ नहीं, तो एक सेट के अंदर हमेशा नल सेट छुपा हुआ रहता है, उसको लिख के नहीं बताते हैं, है ना। तो अगर किसी सेट का यूनियन फाई के साथ करा दे तो वो वापस वही आएगा, ए बी सी, कौन, सेट ए ही आएगा। यानी कि ये जो है ए बी सी, ये क्या है, सेट ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेट ए। दूसरा कि अगर किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करा दिया जाए, मीन्स ए इंटरसेक्शन एक्स करा दिए, तो ये क्या मिलेगा, तो सेट ए में दिया है ए बी सी और सेट एक्स में इंटरसेक्शन एक्स से करा रहे हैं ना, तो सेट एक्स में दिया है ए बी सी एंड डी। अब आप लोग जानते हैं दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, तो दोनों में जो कॉमन मिल रहा हो, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो ये ए बी और सी कॉमन है। हम लोग देख पा रहे हैं जो आंसर आया ना वो सेट ए ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक सेट का फाई के साथ यूनियन करा दे तो वो ए ही आएगा। एक सेट का अगर यदि हम लोग
इंटरसेक्शन किसी यूनिवर्सल सेट के साथ करा दें तो वापस वही सेट आएगा। ये है तो बहुत इजी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे देगा जैसे आइडेम्पोटेंट लॉ दे देगा, कहेगा कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए आता है, अंडर विच लॉ वी कैन राइट ए यूनियन ए इक्वल टू ए। तो हम लोगों को याद रखना है कि ये आइडेम्पोटेंट लॉ होता है, और कहेगा अंडर विच लॉ वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए, तो हम लोग बोल देंगे आइडेंटिटी लॉ। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट लॉ ऑपरेशन या थ्योरम जो बोलिए, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ होता है पहला ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा बी यूनियन ए, है ना। लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, या फिर लॉज फॉर यूनियन ऑफ सेट। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा, इसको हम लोग बोलेंगे लॉज फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जैसे लेट करिए, इसका प्रूफ देखिएगा कैसे करते हैं। सपोज करिए सेट ए और सेट बी में बहुत सारा मेंबर होगा, उसमें से कोई एक मेंबर लेते हैं। क्योंकि ए यूनियन बी बोला जा रहा है तो ए और बी क्या है, दो सेट है, तो उसमें कुछ ना कुछ मेंबर होगा, तो बहुत सारा मेंबर होगा, किसी एक मेंबर को लेते हैं। तो उस मेंबर को लिखेंगे कैसे, तो लेट कर लिए एक्स बी एनी, पहला हम लॉ प्रूफ करते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, है ना। इसका प्रूफ देखिएगा। सपोज करिए कि कोई एक नंबर x है, जो ए यूनियन बी पे बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट यानी x a पर भी बिलोंग कर रहा है और x जो है b पर भी बिलोंग कर रहा है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, इस सिंबल को, यूनियन को हम लोग बोलते हैं और इंटरसेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं एंड, है ना। तो यानी कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, पहले b को लिख दिए और x बिलोंग्स टू a को लिख दिए और वापस x बिलोंग्स टू b, और है तो यूनियन कर दिए a। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x जो था a यूनियन b पे बिलोंग कर रहा था, और आंसर निकाल लिए x जो है वो b यूनियन a पे भी बिलोंग कर रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि a यूनियन b का सारा एलिमेंट b यूनियन a में दिख रहा है, और इसको हम लोग सेट्स वे में लिख सकते हैं a यूनियन b सबसेट टू b यूनियन a। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कई को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया होगा कि सर ये कैसे लिख दिए। सपोज करिए ना, एक सेट है आपका a जिसमें मेंबर 1 2 3 ले लिए, एक सेट है बी जिसमें मेंबर 2 3 एंड 4 ले लिए, ठीक है। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे कोई भी एक नंबर है ना, तो मान लीजिए पहले ए यूनियन बी निकालिए, दोनों सेट का यूनियन कराइएगा तो 1 2 3 एंड 4 मिलेगा। कह ये रहा था कि x क्या है, सेट ए और सेट बी में बहुत सारा मेंबर है, कौन सा मेंबर लेंगे, तो कोई एक आर्बिट्ररी नंबर ले लिए, x ले लिए, है ना। अब आप लोगों को ये देखना है कि इस सेट से मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 है, तो 3 क्या देख रहे हैं, तो 3 जो है ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, यानी नंबर जो 3 है, 3 दिख रहा है ए यूनियन बी में। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 जो है ए में भी बिलोंग कर रहा है और 3 जो है वो बी में भी बिलोंग कर रहा है। कई बार
हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि और का मतलब ये हुआ कि या तो वो मेंबर ए में बिलोंग करता है, या तो वो मेंबर बी में बिलोंग करता है, या फिर दोनों में बिलोंग करता है। और का यही मतलब होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम अगर ए यूनियन बी से 3 नंबर ले लिए तो हम लोगों को दिख रहा है कि 3 जो है ए यूनियन बी का मेंबर है, और ये भी देख रहे हैं कि 3 सेट ए में भी दिख रहा है, इसलिए लिखे 3 बिलोंग्स टू सेट ए, और 3 जो है वो सेट बी में भी दिख रहा है ना। अगर यदि ए यूनियन बी से अगर 4 ले लेते तो क्या पता चलता कि 4 जो है वो ए यूनियन बी का एलिमेंट है, लेकिन 4 या तो ए में दिख रहा है या फिर बी में दिख रहा है। यानी 4 किस में दिख रहा है, तो 4 ए में नहीं दिख रहा है, 4 बी में दिख रहा है। तो ये तो नंबर है ना, एक्स है ना, यहाँ पे तो डिजिट ले लिए तो दिख पा रहा है डायरेक्ट कि 4 जो है ए में नहीं दिख रहा है, 4 बी का मेंबर है। इसलिए हम लोग और का मतलब यही समझते हैं कि कोई मेंबर या तो ए में है, या तो बी में है, या फिर दोनों में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस थ्योरम का प्रूफ क्या होता है। सबसे पहला कि यहाँ तक पहुँच लिए, LHS से हम लोग ये प्रूफ कर लिए कि A यूनियन B जो है वो सबसेट हो गया B यूनियन A का। ऐसे भी तो जब RHS से हम लोग चलेंगे, मान लेते हैं ऑल्सो, यहाँ पे लिखते हैं ऑल्सो, जैसे X कोई एक एलिमेंट ले लिए जो A यूनियन B का मेंबर था, उसी तरह ले लीजिए Y भी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू, RHS में क्या है B यूनियन A है ना, तो B यूनियन A ले लिए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि Y जो है वो B पे भी बिलोंग कर रहा है, और दिया है, यूनियन दिया है, तो यूनियन को हम लोग और लिखेंगे, और जो Y है वो A पे भी बिलोंग कर रहा है। अब पोजीशन चेंज कर दीजिए ना, और है तो किसी को पहले किसी को बाद में लिखेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। हम Y बिलोंग्स टू A लिख दिए और लिखेंगे Y बिलोंग्स टू B लिख दिए, और इसको एक साथ लिख सकते हैं Y बिलोंग्स टू, यहाँ A है ना, तो A और के जगह पर यूनियन, और यहाँ पे B। हम लोग देखिए कि एक नंबर लिए थे जो B यूनियन A पे बिलोंग कर रहा था, और हम लोग पहुंच गए कि वही नंबर A यूनियन B पे भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि B यूनियन A का सारा मेंबर A यूनियन B में दिख रहा है, और इसको सेट्स लैंग्वेज में लिख सकते हैं B यूनियन A जो है वो A यूनियन B का सबसेट है। इक्वेशन 2 हो गया ये। अब देखिए आप लोग जानते हैं ना, हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे कि अगर A B के इक्वल है और B C के इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो A और C आपस में इक्वल होगा। उसी तरह इक्वल सेट याद करिएगा कि हम इक्वल सेट क्या बोले थे कि अगर A B का सबसेट है और जो है B C का सबसेट, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं A और B जो है आपस में क्या है, इक्वल सेट है। आप लोग पीछे वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि A यूनियन B जो है वो B यूनियन A का सबसेट है, और B यूनियन A जो है वो A यूनियन B का सबसेट है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 कि क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B जो है वो इक्वल है B यूनियन A के, यानी पहला प्रूफ हो गया है ना। अब देखिए हम लोगों का नेक्स्ट लॉ है नेक्स्ट लॉ है लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। चलिए दूसरा है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। पता है हम अभी देखें, यूनियन मतलब क्या है, और होता है, और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एंड होता है। सपोज करिए कि कोई एक नंबर है ना, कोई एक आर्बिट्ररी नंबर x मान लेते हैं जो A इंटरसेक्शन B पे बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है वो A पर भी बिलोंग कर रहा है, एंड x जो है वो B पे भी बिलोंग कर रहा है। एंड का मतलब ये हुआ, और का मतलब कुछ अलग था।
और का मतलब क्या था कि कोई भी नंबर के बीच में अगर और लगा है, दो सेट के बीच में अगर और लगा है तो वो ये कह रहा है कि या तो वो ए में दिख रहा है या बी में दिख रहा है या दोनों में दिख रहा है। लेकिन दो सेट के बीच में अगर एंड लगा हो ना, एंड लगा हो, तो इसका मतलब वो नंबर ए और बी दोनों में दिख रहा है ना। एंड का यही मतलब होता है। अब देखिए यहाँ से हम पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू, पहले b को भी लिख सकते हैं और लिख दिए x बिलोंग्स टू a, और इसको वापस x बिलोंग्स टू b एंड मतलब इंटरसेक्शन, और यहाँ पे a। अब देखिए यहाँ लिए क्या थे कि x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, और प्रूफ क्या कर दिए कि x जो है b इंटरसेक्शन a का भी एलिमेंट है। इसका मतलब ये और ये एक दूसरे का सबसेट है ना, यानी a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a सबसेट है। कौन? यानी a इंटरसेक्शन b इज सबसेट टू b इंटरसेक्शन a। हम इस बात को देखते हैं एग्जाम्पल से, ये वाला कैसे हम यहाँ पे लिखे। सपोज करिए एक सेट a ले लीजिएगा जिसमें मेंबर ले लिए हम 1 2 3 एंड 4। एक सेट बी ले लिए जिसमें 2 3 और 7 और 9 ले लिए, और हम लोग देखें कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आया। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कौन कौन सा मेंबर कॉमन, 2 और 3 मिल रहा है। अगर कोई नंबर यहाँ पे क्या लिए, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी से एक नंबर ले लीजिए, सपोज करिए 3 ले लिए। अगर 3 बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख सकते 3 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इससे क्या पता चला कि 3 ए का भी मेंबर है और 3 जो है वो बी का भी मेंबर है। दिख रहा है 3 ए में भी दिख रहा है और 3 बी में भी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे एंड लगा दिए, है ना। एंड का ये मतलब हुआ। चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट तक पहुँच गए। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे। जैसे कि LHS से हम लोग लिखे, अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। RHS में क्या दिया है, RHS में दिया है, सपोज कर लेते हैं कि Y एक मेंबर है, एलिमेंट है जो B इंटरसेक्शन A में बिलोंग करता है। इससे क्या पता चला कि Y B में भी बिलोंग कर रहा है और Y जो है वो A में भी बिलोंग कर रहा है। पोजीशन इंटरचेंज करिएगा तो y बिलोंग्स टू a होगा और y बिलोंग्स टू b होगा। इसको हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्या पता चला कि y b इंटरसेक्शन a में बिलोंग कर रहा था और आंसर पहुंच गए कि y a इंटरसेक्शन b में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि b इंटरसेक्शन a का सारा मेंबर a इंटरसेक्शन b में आ रहा है, और इसको सेट्स वे में लिख सकते हैं कि जो b इंटरसेक्शन a है ना वो सबसेट है a इंटरसेक्शन b। क्या इक्वेशन 2 हो गया ये, और दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं वही बात हुआ कि अगर x जो है a जो है वो b का सबसेट है और जो b है वो a का सबसेट है, तो हम लोग लिख सकते हैं a और b बराबर है। यहाँ पे भी वही बात है, 1 और 2 है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देख पा रहे हैं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a का सबसेट है और b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b का सबसेट है। तो हम लोग देख पाए कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a हुआ, है ना, प्रूव। चलिए कम्यूटेटिव लॉ हम लोग देख लिए, यूनियन ऑफ सेट देखे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखे। अब इसमें नेक्स्ट लॉ है आपका, नेक्स्ट लॉ है चलिए नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, इसमें दो सेट हैं। सबसे पहला सेट कि अगर A यूनियन B यूनियन C कर दिया जाए ना, तो इसको लिख सकते हैं A यूनियन, इसको लिख सकते हैं A यूनियन B यूनियन C। और दूसरा कि अगर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, तो इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ऊपर वाला को बोलते हैं लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, और नीचे वाला को पढ़ेंगे लॉज ऑफ
इंटरसेक्शन ऑफ सेट, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। चलिए पहला प्रूफ करते हैं हम। पहला देखिएगा, जैसे मान के चलिए पहला है ए यूनियन बी का अगर यूनियन सी के साथ करा दिए तो ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी भी लिख सकते हैं। लेट कर लिए कि एक्स एक नंबर है जो कि बिलोंग कर रहा है एलएचएस में। एलएचएस क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ ए है और यूनियन है, यूनियन को और लिखेंगे, फिर यहाँ बी है तो एक्स बिलोंग्स टू बी, इसमें ब्रैकेट था बंद कर दिए, फिर यहाँ और है तो यूनियन है और लगा दिए और एक्स बिलोंग्स टू सी लिखे। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सारा तो और में दिया है, एक सेट यानी एक्स बिलोंग्स टू ए को निकाल लिए और करके इसको और इसको ब्रैकेट में लिख दिए, खूब आराम से लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू c कर सकते हैं। वापस x बिलोंग्स टू a और इस और को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यूनियन, और ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू, यहाँ पे b है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटरसेक्शन, नॉट इंटरसेक्शन, यहाँ तो और है ना, यूनियन हो गया c। एक साथ हम इस पूरे को लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट में। यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं इन दोनों सेट से हम लोग कह सकते हैं कि x एक ऐसा नंबर था जो a यूनियन बी यूनियन सी का मेंबर था, और यहाँ x एक ऐसा नंबर है जो a यूनियन बी यूनियन सी का भी मेंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में सबसेट है। कौन? a यूनियन बी और यूनियन सी इज सबसेट टू a यूनियन बी यूनियन सी, है ना। उसी तरह दूसरा हम लोग यहाँ पे RHS से चलते हैं, ऑल्सो लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। सपोज करिए एक एलिमेंट y है जो a यूनियन बी यूनियन सी का मेंबर है, तो इससे क्या पता चलता है कि y a का एलिमेंट है और y b पर भी बिलोंग कर रहा है और y c पे भी बिलोंग कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना, इसका ये दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, उसको ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं, यानी y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ब्रैकेट बंद, और यहाँ लिख दिए y बिलोंग्स टू c। और यहाँ पे तो पता चल गया कि y जो है a यूनियन b का मेंबर है, और मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? यूनियन y बिलोंग्स टू c। वापस लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a यूनियन b और यहाँ पे यूनियन c लगा दिए, y कॉमन आ गया, ये और ये कॉमन आ गया, है ना। तो हम लोग देख पाए कि y जो है a यूनियन बी यूनियन सी का मेंबर था और y a यूनियन बी यूनियन सी का भी मेंबर निकला। इसका मतलब कि जो a यूनियन बी यूनियन सी है वो सबसेट हुआ a यूनियन बी यूनियन सी के, है ना। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 लेट कर लिए। इक्वेशन 1 और 2 देखिए, दोनों यानी a यूनियन बी यूनियन सी इसका सबसेट है और a यूनियन बी यूनियन सी इसका सबसेट है। तो आप लोग देखिए ब्रैकेट का इसमें खेल है ना। ब्रैकेट का खेल है किसमें? एसोसिएटिव लॉ में। तो हम लोग दोनों लॉ से हम लोग ये कह सकते हैं कि a यूनियन बी, है ना, a यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी इक्वल टू होगा a यूनियन ब्रैकेट b यूनियन c, यानी ये प्रूफ हो गया। आप लोग नेक्स्ट वाला प्रूफ करिएगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं। आगे एक और लॉ बच गया जिस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है एक में यूनियन रहेगा और एक में इंटरसेक्शन रहेगा, है ना। चलिए लेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर एक यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो इसको लिख सकते हैं a यूनियन b ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन a यूनियन c, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन। पहले यूनियन है ना, हाँ,
लॉ ऑफ यूनियन, और ये ब्रैकेट है तो लिखेंगे ओवर इंटरसेक्शन, ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन दिया है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना उसको बोलेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। चलिए ये पहला है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर यदि ए इंटरसेक्शन हो, ए इंटरसेक्शन हो और ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बंद यूनियन लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी। यही होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का दोनों प्रॉपर्टी। अच्छा, ऊपर वाला को पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, यहाँ इंटरसेक्शन है ना, हाँ, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। चलिए हम पहला प्रूफ करते हैं, ठीक है, और आप लोग दूसरा प्रूफ करिएगा। पहला है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कैसे लिखें? सपोज करिएगा, सपोज करिए एक्स एक ऐसा मेंबर है जो ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन बी पे बिलोंग करता है, मतलब एक्स एक ऐसा मेंबर है जो इसमें दिख रहा है। तो इससे क्या मतलब पता चलता है कि एक्स जो है वो ए का भी एलिमेंट है, और यहाँ यूनियन लगा है ना, इसको और लिखेंगे, यूनियन मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड, तो यहाँ पे बी है तो लिखे एक्स बिलोंग्स टू बी, इंटरसेक्शन मतलब एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब हमें प्रूफ क्या करना है? सर ए यूनियन बी को ब्रैकेट में लिखना है और ए यूनियन सी को ब्रैकेट में लिखना है। आप इसका रिलेशन इसके साथ लीजिए, इन दोनों को, तो पता चलेगा एक्स यूनियन ए और एक्स बिलोंग्स टू बी आया, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। फिर इसका जो रिलेशन है इसके साथ लीजिएगा, इसके साथ, तो बीच में जो ये एंड बचा ना, यहाँ पे लगा देंगे एंड, लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। वापस देखिएगा, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू a और मतलब यूनियन, यहाँ पे b लिख दिए, फिर यहाँ एंड है मतलब इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू a, बीच में और है तो यूनियन, फिर यहाँ पे लिख दिए c, x बिलोंग्स टू c था। इसको एक वर्ड में हम लोग लिख सकते हैं कि a यूनियन b जो है इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का है। तो हम लोग चले थे क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे हम लोग देखे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हुआ। तो हम लोग इस दोनों, ये क्या चीज़ हो गया, इसका x क्या था, x एक ऐसा नंबर था जो इसमें दिख रहा था, और हम लोग निकाल लिए कि x ऐसा नंबर है जो इसमें भी दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला टर्म इस टर्म का सबसेट हुआ, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट टू ए यूनियन बी, और यहाँ पे इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इक्वेशन इसको 1 मान लिए। वापस देखिए RHS से चलते हैं। RHS में क्या है, RHS में ये वाला टर्म है, तो लेट कर लीजिए ना, यहाँ लिखते हैं ऑल्सो y एक ऐसा मेंबर है जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी पे बिलोंग करता है। इसका मतलब अब इसको ब्रेक करिए, y बिलोंग्स टू यहाँ a है, यूनियन मतलब और, y बिलोंग्स टू b है, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन मतलब एंड, फिर यहाँ पे लिखिए y बिलोंग्स टू a, बीच में और यूनियन है तो और, तो y बिलोंग्स टू c। अब इसको कैसे लिखेंगे हम सभी? तो यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है, एक टर्म y बिलोंग्स टू a दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं y बिलोंग्स टू a, तो यहाँ पे और बचेगा, फिर हो जाएगा y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b, और यहाँ एंड है तो लिखेंगे y बिलोंग्स टू c, लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे y बिलोंग्स टू a और मीन्स यूनियन, फिर y बिलोंग्स टू b
एंड मीन्स इंटरसेक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा सी। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो y बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू, तो ले लिए y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। हम लोग क्या देखे हम लोग देखे कि y एक ऐसा नंबर है जो इस पूरे पे बिलोंग कर रहा था, और हम लोग पहुंच गए कि y ऐसा नंबर है जो इस पे भी बिलोंग कर रहा है। मतलब ये टर्म इस वाले का सबसेट है, इस टर्म का सारा मेंबर इसमें दिख रहा होगा, तभी तो y इसका भी मेंबर मिला और y इसका भी मेंबर मिला। तो हम लोग लिख सकते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C जो है वो सबसेट हो गया A यूनियन B इंटरसेक्शन C का। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। इक्वेशन 1 और 2 को अगर मर्ज करिएगा तो ये कहलाएगा ये यही चीज़ लौट आएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन होगा A यूनियन C का, है ना। चलिए अब एक लास्ट आता है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ होता है, पहला लॉ है कि A यूनियन B का कंप्लीमेंट अगर रहे ना तो ये हो जाएगा A का कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, और दूसरा है कि A इंटरसेक्शन B का अगर कंप्लीमेंट है तो ये A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट होगा। इसको प्रूफ करने से पहले छोटा सा चीज़ समझिएगा। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे मान के चलिए कि अगर यहाँ पे x एक ऐसा नंबर है जो A यूनियन B पे बिलोंग कर रहा था, तो हम लोग लिख देते थे कि x बिलोंग्स टू A यूनियन मतलब और x बिलोंग्स टू B, ये लिखते थे। लेकिन अगर वही क्वेश्चन में ऐसा दे कि x जो है वो एक ऐसा नंबर है जो A यूनियन P पे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है A पे भी बिलोंग नहीं कर रहा है और x जो है वो B का भी मेंबर नहीं है, दोनों का मेंबर नहीं, ये यूनियन एंड में बदल जाएगा, है ना। एक तीसरा देखिएगा कि अगर x एक ऐसा नंबर है जो A पे बिलोंग करता है, यानी x A का मेंबर है, तब हम लोग लिख सकते हैं कि वो x जो है कभी उसके कंप्लीमेंट में नहीं दिखेगा। यानी अगर एक नंबर सेट A में दिख रहा है, x एक ऐसा नंबर है जो सेट A में दिख रहा है, तो x कभी भी उसके कंप्लीमेंट में नहीं दिखेगा, मतलब x नॉट बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ सेट। सर कैसे? आप देखिए ना, कंप्लीमेंट की अगर बात करें तो यूनिवर्सल सेट लेना होगा। एक यूनिवर्सल सेट x लेट कर लिए 1 2 और 3 माने, और एक सेट A ले लिए जिसमें यहाँ पे 2 3 ले लिए। अब देखिए अगर यहाँ पे मान लिए कि 2 एक ऐसा नंबर है जो A में दिख रहा है, यहाँ से A का एक मेंबर लीजिए, 2 और 3 में से कोई एक लीजिए, तो क्या 2 सेट A में दिख रहा है? यस सर, 2 जो है सेट A में दिख रहा है। तो अब बताइए, अच्छा सेट A का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो कंप्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। यूनिवर्सल तो x है ना, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 2 और 3 इससे कट जाएगा, आंसर मिलेगा 1, है ना। पिछला सेट वीडियो में बता चुके हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, यानी 1 आया। तो देखिए क्या 2 जो है वो A डैश में मिल रहा है? 2 जब A में दिख रहा था, क्या 2 A डैश में दिख रहा है? नहीं सर, A डैश में तो 1 आया, इसका मतलब लिख सकते हैं 2 नॉट बिलोंग्स टू A। वही कह रहे हैं कि अगर x जो है A में दिख रहा है तो x कभी भी A डैश में नहीं दिखेगा, कंप्लीमेंट ऑफ A में नहीं दिखेगा। चलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम का पहला प्रॉपर्टी है कि A यूनियन B का कंप्लीमेंट अगर देखें तो वो होगा A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। सपोज करिए साहब कि x एक ऐसा मेंबर है जो A यूनियन B के कंप्लीमेंट पे बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो कभी भी
ए यूनियन बी पे बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी अगर एक्स ए उसके कंप्लीमेंट पे बिलोंग कर रहा है तो वो ए यूनियन बी पे बिलोंग नहीं करेगा। जैसे अभी देखिए ना, अगर एक्स एक पर बिलोंग कर रहा है तो एक्स उसके ए डैश पे बिलोंग नहीं करेगा। उसी तरह अगर एक्स बिलोंग्स टू ए डैश होता तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए होता, डैश खाली खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इससे क्या पता चला कि अगर x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तो ये जो यूनियन है ना इसको एंड लिखा जाएगा, है ना, एंड, यानी यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x नॉट बिलोंग्स टू ए और एंड होगा x नॉट बिलोंग्स टू b, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक साथ x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो अगर x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, एक बात और देखिएगा, इससे क्या पता चलता है कि x एक ऐसा नंबर है जो a में नहीं दिख रहा है। तो x कहाँ दिखेगा? अगर x a में नहीं दिख रहा है तो कहाँ पे दिखेगा? तो x बिलोंग्स टू उसके कंप्लीमेंट में दिखेगा, a डैश में दिखेगा, और यहाँ पे लिखेंगे x नॉट बिलोंग्स टू b है। अगर x b में नहीं दिख रहा है तो x कहाँ दिखेगा? b डैश में दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। हम लोग लिख सकते हैं x एक ऐसा नंबर है जो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट पे बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग निकाल लिए x a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट पे भी बिलोंग कर रहा है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है इसका सबसेट होगा, दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस, यानी कि a यूनियन b होल कंप्लीमेंट इस सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब देखिए हम लोग RHS से चलते हैं। RHS में ऑल्सो देखिए ना, एक नंबर लेट कर लीजिए y जो बिलोंग कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि x जो है